हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल डिजी ब्लॉगिंग पे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 क्रोम एक्सटेंशंस के बारे में जो हर ब्लॉगर के पास जरूर इंस्टॉल्ड होनी चाहिए क्रोम में, जिनकी मदद से आप बहुत सारी चीज़ें दूसरे वेबसाइट्स की चेक कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, जिसके लिए आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए आपको मैं 5 ऐसे एक्सटेंशन के बारे में एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहला एक्सटेंशन है आपका मोज़बार। ये मोज़ के बारे में आप हो सकता है जानते भी हो या नहीं भी जानते हो। मोज़ एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जो कि एसईओ के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देती है, और इस पे आप इसका फ्री एक पेड प्लान भी होता है, जिसके मदद से आप बहुत सारी चीज़ें अपने वेबसाइट्स के लिए, अपने कंप्यूटर को एनालाइज करने के लिए कर सकते हैं। तो खैर वो सब बात की बात है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको उसके प्लान के बारे में नहीं बता रहा। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि इसका एक फ्री एक्सटेंशन आता है मोज़बार के नाम से, जिसको आप इंस्टॉल करके और आप कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये मेरा क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है। लेकिन सबसे पहले आपको moz.com पे जाके एक फ्री अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये इंस्टॉल करेंगे मोज़बार एक्सटेंशन। तब आपको इसमें कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं, इसके मदद से एनालाइज कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये WP बिगनर वेबसाइट है, बहुत बड़ी वेबसाइट है वर्डप्रेस के बारे में जो जानकारियाँ देती है। तो चलिए ये रहा क्रोम एक्सटेंशन मोज़बार का। तो ये मोज़बार आपने इंस्टॉल कर लिया, तो इसकी मदद से देखिए आप क्या देख सकते हैं। ये आपका पेज अथॉरिटी है, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है कि इस वेबसाइट की पेज अथॉरिटी कितनी है। ये इसके बैकलिंक्स हैं कि ये कितने साइट से लिंक्ड है, इसको कितनी जगह से बैकलिंक्स मिली हैं, और ये इसका डोमेन अथॉरिटी है 78। आपको डोमेन अथॉरिटी दिख रहा है। डोमेन अथॉरिटी आपको अगर नहीं पता तो डोमेन अथॉरिटी ये होता है कि आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी है। इससे गूगल को ये पता चलता है कि ये बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट है, जिसका कंटेंट बहुत ही ऑथेंटिक रहता है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहता है, तो उसको गूगल ऊपर रैंक करती है। तो ये जितना ज़्यादा हाई होगा, जितना 100 के नज़दीक होगा, उतना बेहतर होता है वेबसाइट के लिए। तो एक ये डोमेन अथॉरिटी हो गई आपकी। फिर ये स्पैम स्कोर भी बताता है। स्पैम स्कोर मतलब कि ये उससे होता है कि आपके पास जितनी बैकलिंक्स है उसमें से आपको बहुत सारी स्पैमी बैकलिंक्स भी बनी रहती हैं, तो उसके अनुसार ये स्कोर क्रिएट होता है, और ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये जितना कम हो उतना अच्छा। तो इसके 34% है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इतना नॉर्मल है, ये चलता है। तो ऐसे न्यू वेबसाइट्स के तो 0 ही होता है। तो ये बहुत पुरानी है, इसलिए इसको बहुत जगह से स्पैमी बैकलिंक्स भी मिल गई होगी या किसी ने बना दी होगी, इसलिए इसका स्कोर 34% दिख रहा है। तो ये हो गया आपका मोज़बार। इसके मदद से आप एक और चीज़ चेक कर सकते हैं कि डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक्स भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फॉलोड और नो फॉलोड का ऑप्शन दिख रहा है। ये आपको बताएगा कि इसमें फॉलो लिंक कितने हैं, डू और नो फॉलो लिंक कितने हैं। तो अगर आप फॉरवर्ड पे क्लिक करें तो आपको ये देखिए यहाँ पे जितना भी ये हाईलाइट हो गया है ग्रीन से, तो ये आपको बता रहा है कि ये सारे फॉलो लिंक्स हैं। और इसमें नो फॉलो जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, और इसको हम डिसेबल कर देते हैं फॉलोड को। अब नो फॉलोड केवल इनेबल्ड है, तो इससे आपको नो फॉलो लिंक्स मिलेंगे। देखिए ये सारे लिंक्स, सोशल लिंक्स जो इसके डाले हुए, ये सारे नो फॉलो हैं, और इसके इंटरनल लिंक्स सारे डू फॉलो हैं, जो कि एक्चुअली एसईओ में होना ही चाहिए, यही चीज़ फॉलो होती है। तो ये सारी चीज़ें इसकी मदद से आप देख सकते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट मोज़ एक्सटेंशन के बारे में। ये इतना चीज़ आप किसी भी कॉम्पिटिटर का एनालाइज कर सकते हैं, या फिर अपने कॉम्पिटिटर का भी देख सकते हैं, या फिर अपने कॉम्पिटिटर का नहीं, अपनी वेबसाइट के लिए भी चेक कर सकते हैं। अब दूसरा एक्सटेंशन आता है आपका कीवर्ड सर्फर। कीवर्ड सर्फर एक ऐसा टूल है या एक ऐसा एक्सटेंशन है जिसके मदद से आप देख सकते हैं कि कोई भी कीवर्ड जो भी आप चाहें, जिस पे आप आर्टिकल लिखना चाहें, उसका सर्चेस कितना है, और उसके कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी आप चेक कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले कीवर्ड सर्फर को इंस्टॉल कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है पहले से। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना आप इसका क्या क्या बेनिफिट है आपके पास, आप इससे क्या बेनिफिट उठा सकते हैं। तो जैसे कि IPL को मैं ले लेता हूँ, IPL 2021 ये कीवर्ड है आपका। अब इस कीवर्ड का देखिए सर्चेस कितना है, 6600। ये इंडिया में दिखा रहा है कि 6600। ये चूँकि इतना तो होगा नहीं, इससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन ये थोड़ा सा ओल्ड डाटा दिखाता है आपको, मतलब कुछ महीने पहले का, इसलिए इतना दिख रहा है। और इसके साथ साथ इसका CPC कितना है, मतलब इस कीवर्ड को लेके अगर आप आर्टिकल लिखते हैं और तो उस पर आपको CPC कितना मिलेगा, मतलब अगर गूगल एडसेंस का आपने ऐड लगाया हुआ है
तो उसमें CPC आपको कितना बनेगा और कितना मिलेगा आपको, वो यहाँ पे मेंशन है। तो इसके मदद से आप ये देख सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये और भी डाटा आइडियाज़ दिखाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कीवर्ड सर्फर में इससे रिलेटेड और भी दूसरे कीवर्ड्स हैं, उनका भी आपको डाटा दिखा रहा है और उसका वॉल्यूम भी दिखा रहा है कि कितना है। 15 रिजल्ट्स हैं, आप एक एक करके 5-5 करके देख सकते हैं और इसका सारा जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो ये कीवर्ड सर्फर बहुत ही अच्छा टूल है। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करना, कीवर्ड का वॉल्यूम देखना है, तो आप इसकी मदद से आसानी से देख सकते हैं बिना कोई पेड टूल यूज़ किए। अब अगला एक्सटेंशन है आपका ग्रामरली। ग्रामरली एक बहुत ही यूज़फुल एक्सटेंशन है जो हर ब्लॉगर के पास ज़रूर होना चाहिए। इसकी मदद से आप जितने भी आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं आर्टिकल लिखने में, वो आप बहुत हद तक अवॉइड कर सकते हैं। जैसे इसका फ्री प्लान भी होता है, इसका पेड प्लान भी होता है। तो पेड प्लान में आपको और भी ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि वर्ड्स रिफ्रेश, सेंटेंस रिफ्रेश करने का ऑप्शन भी मिलता है। लेकिन फ्री प्लान में ये केवल ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेक्ट करता है, तो उसका आप ज़रूर से लाभ उठाएं फ्री प्लान में। तो इसका आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद आपको इसमें आप, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ये ग्रामरली यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, ये देखिए ग्रामरली इंस्टॉल्ड है। अब मैं जैसे कुछ लिखता हूँ, जैसे ये मैं एक आर्टिकल लिख रहा था, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, लिखता हूँ जैसे व्हाट आर SEO। ये मैं तो जैसे मैंने व्हाट आर SEO लिखा, तो ये देखिए कि ये आर को बोल रहा है चेंज करने, क्योंकि ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। यहाँ पे इज होना चाहिए, लेकिन मैंने आर लिखा है, इसलिए इसने इसको ये सजेशन यहाँ पे दे रहा है कि इसको इज कर दें। तो ये इसका एक बेनिफिट है, ग्रामरली का बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपके बहुत कम होंगे। एलिमिनेट नहीं हो सकता, पूरी तरह से आप करेक्ट नहीं कर सकता ये आपका ग्रामरली, लेकिन बहुत हद तक आपको ईजी कर देता है, आपका ग्रामर जो है वो सुधार देता है। तो ये एक्सटेंशन बहुत ही ज़रूर होना चाहिए, हर किसी ब्लॉगर के पास ये होना ही चाहिए। आप इसके ज़्यादा जानकारी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स है। यहाँ पे एक्सटेंशन के इसके पेज पे यहाँ बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि ग्रामरली प्रीमियम डिटेक्ट योर टोन। इसमें टोन डिटेक्टर मतलब कि आपका डिटेक्ट करता है कि आपका आर्टिकल कैसा है, फ्रेंडली है या फिर कॉन्फिडेंट है वगैरह, ऐसे करके। फिर और भी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अलग अलग भाषा के लिए भी ये आती है एक्सटेंशन। अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो देखिए हिंदी के लिए भी है, यहाँ पे हिंदी भी आपकी ग्रामर की चेक कर सकता है ये। तो ये फ़ायदा है ग्रामरली एक्सटेंशन का। फ्री में आप इसका बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो इसका पेड प्लान आप अगर लें तो ले सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं, उसमें और भी एक्सटेंसिव फीचर्स आपको मिलेंगे। इसके बाद फोर्थ एक्सटेंशन है आपका सिमिलर वेब। सिमिलर वेब की मदद से आप किसी भी वेबसाइट का एक ओवरव्यू देख सकते हैं कि उसको मंथ में कितना ट्रैफिक आता है। जनरली इसका यूज़ सबसे बड़ा यही है कि आप किसी वेबसाइट का ट्रैफिक चेक कर सकते हैं और उसके सोर्सेज भी चेक कर सकते हैं कि उसको किन सोर्सेज से कितना ट्रैफिक आ रहा है। तो जैसे कि ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। अब आप WP बिगिनर पे आते हैं तो इसी साइट का मैं चेक करके आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये सिमिलर वेब का एक्सटेंशन है। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको डाटा दिख रहा है। ये मंथ दिया हुआ है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और ये डाटा हर मंथ के हिसाब से कि पर मंथ इसको कितना ट्रैफिक आता है। तो ये है ट्रैफिक और ये आपका ग्लोबल रैंक यहाँ पे दिखा रहा है कि वर्ल्ड वाइड इसका रैंकिंग कितना है वेबसाइट का, कंट्री में इसका क्या रैंक है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में क्या रैंक है, और कैटेगरी रैंक मतलब किस कैटेगरी में ये वेबसाइट है, किस कैटेगरी की। तो टेक कंप्यूटर की वेबसाइट है तो वो बता रहा है कि कैटेगरी में इसका क्या रैंक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो इसमें आपको और भी ज़्यादा जानकारी मिलेगी, जैसे कि बाउंस रेट इसका कितना है, फिर आपका पेजेस पर विजिट और वगैरह, मंथली विजिट, एवरेज सेशन ड्यूरेशन। एवरेज विजिट ड्यूरेशन मतलब वही सेशन ड्यूरेशन आपका जो एनालिटिक्स में दिखता है, तो वो कितना है। उसके बाद इसमें कंट्रीज़ का भी आपको दिखेगा कि किन कंट्रीज से इसको कितना % ट्रैफिक मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा इसको US से मिल रहा है, बाकी फिर दूसरी कंट्रीज़ भी लिस्टेड हैं यहाँ, इंडिया से 8%, 8.5%, और बाकी कंट्रीज़ भी ऐसे ही लिस्टेड हैं। उसके बाद ट्रैफिक सोर्सेज भी आपको बताएगा कि इनको कहाँ से, किस सोर्स से कितना ट्रैफिक मिलता है। तो जैसे देखिए सर्च से, यानी मेनली गूगल सर्च से आप इसको
इस वेबसाइट को 86% ट्रैफिक मिलता है। और बाकी भी आपका सोर्सेज दिया हुआ है, जैसे डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट इसका URL इंटर करके कोई अगर सर्च करता है तो वो ट्रैफिक है। रेफरल, दूसरे जगह से, दूसरे वेबसाइट से अगर ट्रैफिक आ रहा है तो वो है। सोशल, मतलब फेसबुक वगैरह, वहाँ से ट्रैफिक ईमेल के थ्रू और डिस्प्ले एड्स के थ्रू। तो ये सारे ट्रैफिक सोर्सेज भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये फ्री में, ये देखिए आपको कितनी सारी बेहतरीन जानकारी आपको बता रहा है, जिसकी मदद से आप किसी भी अपने कंप्यूटर की वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि उसका ट्रैफिक सोर्सेज क्या है, कितना ट्रैफिक है, सेशन ड्यूरेशन क्या है, कहाँ से उसको ट्रैफिक आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप सिमिलर वेब एक्सटेंशन की मदद से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक्सटेंशन भी बहुत ही यूज़फुल है, जो कि आप हर ब्लॉगर के पास ज़रूर होनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट एक्सटेंशन, जो कि है एलेक्सा का। एलेक्सा के बारे में मेरे ख्याल से हर ब्लॉगर जानता होगा, अगर उसने कुछ समय ब्लॉगिंग कर ली है तो वो ज़रूर जानते होंगे कि एलेक्सा क्या है। तो एलेक्सा मेनली आपको रैंकिंग बताती है ऑल ओवर वर्ल्ड, आपके साइट की कितनी रैंकिंग है, या आपके कंप्यूटर के बारे में भी आपको जानना है, दूसरे वेबसाइट के बारे में, तो आप उसका भी जान सकते हैं। तो यहाँ पे एलेक्सा का ट्रैफिक रैंक करके इसका एक्सटेंशन आता है, जो कि इंस्टॉल कर लीजिए आप, जैसे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप इसका देखिए, इसका बेनिफिट क्या क्या है आपके पास। फिर हम आते हैं इसी वेबसाइट पे, अब इसी का देखते हैं हम कि इसका ये रहा हमारा एलेक्सा का एक्सटेंशन। अब इसके मदद से देखिए यहाँ पे इसके बारे में क्या क्या बता रहा है। तो एलेक्सा में इसमें आपका बता रहा है कि इसका रैंकिंग कितना है, 4452। तो ये इसका रैंकिंग है इंडिया में, ये ऑल ओवर वर्ल्ड की रैंकिंग आपको बता रहा है। फिर इंडिया में रैंक इसका है 1136 और साइट्स लिंकिंग इन 2364, मतलब इतने वेबसाइट से इसको बैकलिंक्स मिली हुई है। पर ये डाटा जो है ये उतना ऑथेंटिक नहीं होता, क्योंकि ये बहुत लेट से इंडेक्स करता है। जो भी वेबसाइट से आपको बैकलिंक मिलती है उसको ये बहुत लेट इंडेक्स करता है, इसलिए ये इतना दिखा रहा है। लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा होगा। WP बिगिनर का बैकलिंक्स इसके मुकाबले रेफरिंग डोमेन्स बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे इतना ही दिखा रहा है। खैर, यहाँ पे ये दिखाता है, फिर बहुत अच्छी बात है। मतलब आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि अगर किसी और वेबसाइट को इतने जगह से रेफरिंग डोमेन से आपको बैकलिंक्स मिल रही है, अगर ये एलेक्सा इतना दिखा रहा है, तो आप आराम से एज्यूम कर सकते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा लिंक्स होगा। तो उस पर आप बैकलिंक बना करके आप भी बहुत अच्छा बेनिफिट बना सकते हैं। और इसमें आपको और भी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि सिमिलर वेबसाइट्स, इससे रिलेटेड मिलती जुलती कौन कौन सी वेबसाइट्स है वो भी आपको यहाँ पे लिस्ट बता देता है। तो wordpress.org, Kingstar, themeisle.com, elegant themes और themeforest.net, ये सारी वेबसाइट जो इससे मिलती जुलती है, मतलब इसी कैटेगरी की हैं, और इसके ही अराउंड ट्रैफिक वगैरह कुछ भी जो भी है आपका जो रहता है, तो उसी हिसाब से ये आपको सिमिलर साइट्स का जानकारी देता है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड्स भी मिलेंगे, मतलब ये कीवर्ड्स हैं जिनके जो अगर आप गूगल में सर्च करें तो ये वेबसाइट आपको ऊपर रैंकिंग में मिलेगी। तो वो आपको ये भी बता देता है कि कौन कौन से कीवर्ड्स के लिए ये वेबसाइट रैंक करती है। तो इससे आप आसानी से अपने, अगर आपका कोई कंप्यूटर जिसको आप एनालाइज करना चाहते हैं, तो इसके मदद से आप कर सकते हैं। और यहाँ उसमें भी आपको ये रिलेटेड कीवर्ड्स मिलेगा कि किस कीवर्ड्स के लिए ये ऊपर सर्च क्वेरी में आता है गूगल में। तो उसके मदद से आप भी वैसा कुछ कीवर्ड्स पे आर्टिकल लिख के आप अपने कंप्यूटर को आउटरैंक कर सकते हैं। तो ये था 5 एक्सटेंशन जो कि बहुत ही यूज़फुल है और जो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ये मोज़बार, फिर आपका कीवर्ड सर्फर, ग्रामरली, सिमिलर वेब और एलेक्सा ट्रैफिक रैंक। इन एक्सटेंशंस की मदद से आप बहुत ही अच्छा जानकारी अपने कीवर्ड के लिए या खुद के वेबसाइट के लिए भी देख सकते हैं। खुद के वेबसाइट के लिए तो ऐसे आपके पास एनालिटिक्स है और दूसरे टूल भी है, सर्च कंसोल वगैरह, जिससे आप एनालाइज कर सकते हैं। तो मेनली ये आपको आपके कंप्यूटर के लिए, आपके कंप्यूटर का जो भी आप जानना चाहते हैं उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, वो ये आपको बहुत ही अच्छा टूल है ये 5, जिसकी मदद से आप जान सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कीवर्ड आप जान सकते हैं, आप इसका ट्रैफिक कितना है, कहाँ से आता है, कितना आता है, ग्रामरली की मदद से आप अपने ग्रामर को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल हैं। और इसके लिए सबसे अच्छी बात कि आपको ये सारे एक्सटेंशन फ्री हैं, इसमें आपको 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। बस किसी में फ्री अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा तो आपको फ्री अकाउंट बना लेना है, उसके बाद आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जिनको भी ऐसे
ब्लॉगिंग के बारे में जानकारी चाहिए तो उनसे आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और आप लाइक करें इस वीडियो को ताकि मैं और भी ऐसे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं आपके लिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।